विनयावली। हे प्रभु, अब और किसके आगे हाथ फैलाऊं? ऐसा दूसरा कौन है जो सदा के लिए मेरा मांगना मिटा दे? दूसरा ऐसा कौन मनोवांछित फलों का देने वाला है जो मेरे दुख दारिद्र का नाश कर दे? हे श्री राम, तू धर्म का स्थान और करोड़ों कामदेवों के सौंदर्य से भी सुंदर है। सब प्रकार से मेरा स्वामी है, मन की अच्छी तरह जानता है और दान रूपी तलवार के चलाने में बड़ा शूर है। अच्छे समय में तो 2 दिन सभी के दरवाजे पर नगाड़े बजते हैं, परंतु हे दशरथ नंदन, तू ऐसा दानी है कि बुरे समय में भी गरीबों को निहाल कर देता है। कुछ भी सेवा न करने वाले, अच्छे गुणों से सर्वथा ही जिन मनुष्यों ने तेरे सामने अपना दुखड़ा सुनाया, उन सबको तूने निहाल कर दिया। मैंने उन्हें आनंद से फूले फुलते पाया है। अब तुलसीदास भिखारी के मन की जानकर, अर्थात वह और कुछ भी नहीं जानता, केवल तेरा प्रेम चाहता है, ऐसा जानकर दान दे। और भी यही कि हे श्री रामचंद्र, तू चंद्रमा है ही, मुझे बस चकोर बना ले। हे परम दयालु श्री रघुनाथ जी, आप दीनों के बंधु, सुख के समुद्र और कृपा की खान हैं। हे नाथ, सुनिए, मेरा मन संसार के त्रिविध तापों से जल रहा है, त्रिदोष ज्वर हो गया है और इसी से वह पागल की तरह बकता फिरता है। कभी वह योगाभ्यास करता है तो कभी वह दुष्ट भोगों में फंस जाता है, कभी हठपूर्वक वियोग के वश हो जाता है, तो कभी मोह के वश होकर नाना प्रकार के द्रोह करता है और वही किसी समय बड़ी दया करने लगता है। कभी दीन बुद्धिहीन बड़ा ही कंगाल बन जाता है तो कभी घमंडी राजा बन जाता है, कभी मूर्ख बनता है तो कभी पंडित बन जाता है, कभी पाखंडी बनता है और कभी धर्मपरायण ज्ञानी बन जाता है। हे देव, कभी उसे सारा जगत धनमय दिखता है, कभी शत्रुमय और कभी स्त्रीमय दिखता है, अर्थात वह कभी लोभ में, कभी क्रोध में और कभी काम में फंसा रहता है। ये संसार रूपी सन्निपात ज्वर का दारुण दुख बिना भगवत कृपा के कभी नष्ट नहीं हो सकता। यद्यपि संयम, जप, तप, नियम, धर्म, व्रत आदि अनेक औषधियां हैं, परंतु तुलसीदास का संसार रूपी रोग श्री राम जी के चरणों के प्रेम बिना दूर नहीं हो सकता।